नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा, यह तारकासुर कौन था? उसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या दिति ब्याही गई थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने वाराह और नरसिंह रूप धारण करके वध किया था। उसके पश्चात दिति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उसके 49 पुत्र हुए, जो मरुदगण कहलाए, और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति ने 10,000 वर्ष तक पुनः तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के कश्यप जी ने वज्रांग नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। वज्रांग ने माता दिति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज छीन लिया था। ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वज्रांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त करवाया था। वज्रांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला जीवन व्यतीत करने लगा। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाला पुत्र प्राप्ति हेतु याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप करवाकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर के ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ समय के पश्चात राक्षस वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। जन्म के समय समस्त संसार में अपशकुन होने लगे, उपद्रव होने लगे। कश्यप इसी वजह से कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय के बाद वह पर्वत के आकार सा हो गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में जाकर के तपस्या आरंभ कर दी। अपनी भुजाएं ऊपर उठा करके ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के उसने 100 वर्ष तक तप किया। उसके तप से देवलोक में भी ऊर्जा महसूस होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उसके सन्मुख प्रकट होकर के वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा। इस संसार में मेरे समान कोई भी बलशाली ना हो। हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करें
कि मेरे समान इस संसार में और कोई दूसरा बलशाली ना हो। और उसे एक बात का पता था कि भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे, अपने आप में मगन रहते हैं। क्यों? वैसे तो अमर होना चाहता था, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश भी होगा, और कुछ मांगो। तब उसने कहा कि भगवान शंकर की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेरा वध कर सके, उसके अलावा मुझे दुनिया संसार में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ना मार सके। तो कहते हैं कुछ भी हो, मृत्यु निश्चित है। किस रूप में प्राप्त होगी यह हमारा कर्म और समय निर्धारित करता है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके वरदान दिया और अपने ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों का राजा, शुक्राचार्य जी ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। शुक्राचार्य जी कौन है जानते? दैत्यों के गुरु हैं। तो जो भी राक्षस वरदान प्राप्त कर लेता था और अति बलवान हो जाता था, उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों का राजा नियुक्त कर देते थे। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर के तारकासुर को खजाना, ऐरावत, हाथी, उच्च श्रवा, घोड़ा इत्यादि सहज ही प्रदान कर दिया। उसने तारकासुर ने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं और इंद्र तथा पितरों का भी भाग ले। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और वहां पर दैत्यों को बसा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं सब देवता मेरे पास आए और आकर के अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता, इसे तो मैं ही क्या भगवान श्री हरि भी नहीं मार सकते। केवल और केवल भगवान शिव जी की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही इसे मार सकता है। परंतु भगवान शिव की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला पुत्र कैसे हो? इसीलिए दक्षिणी पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शिव से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। अब तुम लोग भगवान शिव जी के पास जाकर पार्वती जी से विवाह कराने के लिए प्रयत्न करो, फिर मैं भी
स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने तारकासुर के पास जाकर, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने तारकासुर के पास जाकर उसे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ जाओ, या स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है, तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने उसे समझाकर ब्रह्मलोक वापस आ गए। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर सोने नगर को अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। अब सब देवताओं के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान शिव जी को विवाह हेतु कैसे प्रसन्न किया जाए। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिव जी के पास जाकर उनमें विकार उत्पन्न करो, जिससे कि वह भगवती पार्वती देवी से विवाह करें। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार तारकासुर को केवल और केवल भगवान शिव जी का ही पुत्र मार सकता है। कामदेव बोले, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां पर जा पहुंचे, जहां पर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। वहां पहुंच करके कामदेव ने अपनी माया फैलाई और उसने सुंदर सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। वसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, नदी और सरोवरों में कमल खिल गए, कोयल मधुर शब्द गाने लगी, भौरे गुंजार करने लगे और कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुक्त करने वाले बाण चलाए। कामदेव जी के जो सहायक है कौन है? वसंत, रति इत्यादि। ये सभी इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न कर देते हैं कि ऋषि मुनियों सहित देवी देवताओं में भी विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कामदेव जी ने भूल कर ली। क्यों? वह महादेव जी के समक्ष यह कृत्य कर रहा था। इतना सब कुछ होने पर भी शिव जी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने के लिए आई। एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिव जी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वे सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी समाधि किसने भंग की? शिव जी ने अपना अद्भुत
स्वरूप देखकर इधर उधर देखने लगे और उनकी क्रोध की सीमाएं समस्त दिशाओं पर फैल गई, जिससे समस्त दिशाओं में कंपन होने लगा। देवता भी डर गए और स्वयं कामदेव जी भी घबरा गए। कामदेव जी को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, यानी क्रोध की सीमा ही ना रही, जिससे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गया। और इस प्रकार से भस्म हुआ जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। कहते हैं जब हम विकृति होकर ईश्वर से कंपेयर करने की या मुकाबला करने की कोशिश करते हैं तो हमारा विनाश हो जाता है। यह देखकर मां पार्वती भी अपने महल को चली गई। कामदेव के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नामक दैत्य उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा और यह रति संबर के नगर में निवास करेगी। इसे इसका पति पुनः प्राप्त होगा, ऐसा भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह तो देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बन करके आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा। परंतु यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को जाओ। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए और अपने अपने स्थान को चले गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे भगवान शिव जी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद जी का आदर सत्कार करके बिठाया और इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी
का आदित्य भाव सम्मान किया, आदर सत्कार किया। और नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी के पास नारद जी पार्वती जी के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने का प्रयास किया और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान आ गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर की प्राप्ति के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और उसकी विधि विधान बता करके नारद जी वहां से देवलोक को चले गए। बोले शंकर भगवान